जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है मटन फ्राइड चॉप्स और उम्मीद करूँगी मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली चाँप की रेसिपी है। तो चाँपें आज मैं रोस्ट करूँगी, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएंगे। तो चलिए मैं देसी तरीका करूँगी, मैं सिरका वगैरह या सोया सॉस वगैरह से कोई भी ऐसी चीज़ एडिशन नहीं करूँगी कि जो पसंद नहीं की जाती। हम इंशाल्लाह देसी तरीके से चाँपें रोस्ट करेंगे और आपको पसंद भी आएंगे। तो व्यूअर्स, चाँपें रोस्ट करने के लिए जो कि देसी तरीके से हम बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं बता दूँ 1.5 kg मेरे पास चाँपें हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हल्दी पाउडर है 1 टेबलस्पून, खुश धनिया 1 टेबलस्पून, 3 से 4 लेमन का जूस है मेरे पास, लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 से 3 टेबलस्पून, दही यहाँ पर मैं इस तरीके से 2 प्याले इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पर मेरे पास जीरा है 1 टेबलस्पून। तो चलिए पहले हम इनका मिक्सचर तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैं ऐड करूँगी दही। यहाँ मैंने एक परात ले ली है, उसके अंदर दही ऐड की है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून। इसी तरह यहाँ पर जाएगा खुश धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर जाएगा लेमन का जूस, जो कि 3 से 4 लेमन का जूस मैंने लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन चीज़ों को, और सॉरी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून का। तो चलिए इन चीज़ों को सबसे पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद फिर हम चाँपें इसके अंदर डालेंगे। तो व्यूअर्स, ये है हमारा देसी तरीका, जिससे अब हमने इसके अंदर चाँपें डाल देनी है। मसाले मैंने सारे इसके अंदर रेडी कर दिए, डाल दिए। देखिए मसाले सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो व्यूअर्स, मसाला ये रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर चाँपें ऐड कर देनी है। तो सारी चाँपें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सारी चाँपें ऐड कर दी हैं। तो चलिए अब मैंने इस मिक्सचर को इस तरीके से हाथों से चाँपों के ऊपर और नीचे करके लगा लेना है। तो पहले मैंने यहाँ पर 1 प्याला दही का ऐड किया था। अगर मुझे यहाँ पर अब कम लगी तो मैं दोबारा ऐड करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आगे पीछे अपनी चाँप को सारी यहाँ पर लगा दी है मसाला। तो मुझे यहाँ पर दही कम नहीं लगी। अगर दही कम होती तो मैं इसके अंदर 1 प्याला और ऐड करती। तो यहाँ पर दही ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स, हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है, जो चाँपों के ऊपर मैंने लगा दिया है। तो अब हमने इंतज़ार करना है तकरीबन 5 घंटे। 5 घंटे हम इंतज़ार करेंगे ताकि हमारे गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से ये मसाला मिक्स हो जाए, जो कि बहुत ही बेहतरीन जायका देता है जब हम चाँपें खाते हैं रोस्ट हुई हुई। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब थोड़ा सा सब्र भी करना है हमें। तो फिर हम मिलेंगे 5 घंटे के बाद, जबकि हमारे चाँपों के अंदर अच्छे तरीके से ये मसाला जो मैंने रेडी किया है वो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर 5 घंटे हमने अपनी चाँपें रख ली थी और तकरीबन हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर धस चुका है। तो चलिए अब हमने काम ये करना है कि हमने इसको कुकर के अंदर डाल के जो ये पानी इसके अंदर रिलीज़ हुआ है वो हमने डालकर और कुकर के अंदर थोड़ी देर हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने इसको सिर्फ स्टीम देनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। तो अब इसके अंदर मैं चाँपें ऐड करूँगी। तो देखिए हमारा मसाला कितने प्यारा इनके साथ मिक्स हुआ है। यहाँ पर मैंने डिस्पोजल ग्लव डाला हुआ है। तो
देखिए व्यूअर्स, हमने चांपे ऐड कर दी हैं। तो ये जो पानी रिलीज हुआ था, हमने कोई और पानी नहीं ऐड करना, ये पानी इसके अंदर ऐड करना है मसालों वाला। तो देखिए कितने मसालों वाला ये पानी है जो इसके अंदर अब हमने 5 से 10 मिनट अब हमने इसको स्टीम देनी है ताकि इसके अंदर जज़्ब भी हो जाए और हमारा गोश्त थोड़ा थोड़ा गल जाए। तो चलिए अब स्टीम देते हैं। यहाँ पे 5 से 10 मिनट के बाद स्टीम देने के बाद यहाँ पर ये हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। और देखिए यहाँ पे ये जो पानी है ये अब हमने खुश्क कर लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम साथ पानी खुश्क करते हैं और साथ यहाँ हदीस का जिक्र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था। तो इस शख्स ने अपना मोज़ा लिया और इससे पानी भरकर पिलाने लगा। अल्लाह ने इस शख्स के इस काम की कदर की और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो देखिए कितना छोटा सा ये काम था और अल्लाह ताला के ये काम कितना पसंद हुआ और अल्लाह ताला ने इस काम से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो चलिए व्यूअर्स, छोटी छोटी नेकियों से ही अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उम्मीद किया करें कि आप लोग ऐसी चीज़ों को नेकियों को हासिल करने की कोशिश करें। तो देखिए पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। तो अब इन चांपों को मैं निकाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो चलिए अब हमने इंतज़ार करना है कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम अपनी चांप इसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए अब हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करनी है। तो देखिए इसके अंदर 4 चांपे मैंने ऐड की हैं। देखिए ये एक साइड से कितनी प्यारी हमारी रेड हो गई है। तो हम इसको फ़ौरन नहीं हिलाएंगे, 2 मिनट बाद इसको, ताकि हमारी अच्छी से ये रेड हो जाए। तो देखिए इंशाल्लाह ये आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा ये खाई जाने वाली चॉप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की भी जाती हैं। तो देखिए अब ये उस साइड से रेड होंगी तो फिर अब हम इनकी साइड दोबारा चेंज करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है क्योंकि ये रेडी हो रही हैं। साथ साथ देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, रेड। तो अभी हमने इसे थोड़ा डार्क करना है। तो चलिए थोड़ा सा और हम इसको फ्राई करते हैं अच्छे से। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है चांप का। तो यानी कि हमारी ये रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए कि ये रेडी हो चुकी है, कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है। तो देखिए अब इनको मैंने इस छल्ली से निकाला है ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से निचड़ जाए। तो चलिए अब मैं इनको एक प्लेट के अंदर निकाल के तो बाकी फ्राई करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बाकी भी इसी तरीके से डाल के अब फ्राई करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी भी सारी इसी तरीके से फ्राई कर ली है, बहुत ही प्यारे कलर के साथ। ये देखिए मैंने एक प्लेट के अंदर अपनी चांपें निकाली हैं जो कि मैंने फ्राई की हैं, बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही इनका मज़े का टेस्ट है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो देखिए कलर भी कितना प्यारा आया है फ्राई का। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी, मेहमान नवाजी में भी सबको पसंद आएगी। तो चलिए व्यूअर्स, मेरी थी यही आज की रेसिपी और वीडियो अब हमारी इख्तिताम को पहुँची और हदीस का भी जिक्र किया है। इंशाल्लाह सब उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और अमल भी करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। लेकिन इजाज़त से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।